हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनामिक पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले हम उसमें यूज कुछ बेसिक पॉइंट्स का को पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें क्या दे रखा है, उसमें सिंप्लीफाई करना आएगा। तो सिंप्लीफाई जैसे कि रैशनल इरेशनल नंबर दिए मिलेंगे, फिर उनको हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उनको सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब पहले जैसे कि भाई कोई भी दो इरेशनल, एक रैशनल नंबर दे दिया, एक इरेशनल नंबर दे दिया, अगर हम उनको जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, वो इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे कि मान लो टू तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन √3 एक क्या है, √3 एक इरेशनल नंबर है। अब 2 + √3 ये इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 3 तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर से, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में भी वही बात है, 2 × √3 हम इसको कैसे लिखेंगे, 2√3, ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम इनका यूज करेंगे, हम इन बातों का यूज करेंगे और ये इन्हीं इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अब इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें ये बताना है कि हमें कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। देखो 2 क्या एक रैशनल है, √5 क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल में से इरेशनल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, एक ये हो गया एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही 3 एक रैशनल है, प्लस √23 क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रैशनल नंबर है। अब 3 + √23 - √23 प्लस माइनस को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या आ गया 3 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही 2√7 डिवाइड बाई 7√2 सॉरी 7√7 2√7 डिवाइड बाई 7√7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/7, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है। ये क्या एक रैशनल है, ये भी क्या है, एक रैशनल आ गया था। अब 1 तो इसमें क्या हो गया, एक रैशनल हो गया। √2 क्या है, इरेशनल। रैशनल को इरेशनल से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल। ठीक है। अब ऐसे ही 2 तो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, एंड पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रैशनल की इरेशनल से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 3 + √3 एंड 2 + √2। अब 3 2 जा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 2 जा 6 + 3 और √2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3√2 प्लस अब √3 और 2 की क्या हो जाएगी, 2√3 प्लस √3 √2, इसकी क्या हो जाएगी, √3 मल्टीप्लाई √2, ये दोनों को हम सेम एज इट इज एक ही रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है 3 + √3 3 - √3। ये देखो a + b a - b, ये एक फॉर्मूला हमने पहले 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि a + b a - b ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। अब इसमें a तो क्या है, a तो है 3 एंड b क्या है, √3। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, a² - b² के। a तो क्या हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या हो गया, √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 - 3 ये क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। अब थर्ड में a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो देखो इसमें a तो क्या दे रखा है, a तो हो गया √5 एंड b क्या दे रखा है, √2। तो a² √5 का स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा, +2 एंड 2 √5 और √2 इनको हम एक ही के अंदर लिख सकते हैं। 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10। अब 5 + 2 7 प्लस 2 √10। ठीक है। अब नेक्स्ट में वही है a - b
ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ए तो क्या दे रखा है, √5 है, एंड बी की वैल्यू क्या है, √2 है। तो ए स्क्वेयर √5 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर √2 का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 5 माइनस इससे ये कैंसिल हो गया 2, ये किसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? देखो इसमें ये दे दिया कि ये पाई है, पाई क्या बता रखा है कि पाई किसके इक्वल है, c बाई डी के इक्वल है। तो c बाई डी, c तो क्या है, एक सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, एंड d क्या दे रखा है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 पाई r डिवाइड बाई 2r, ये तो पाई के इक्वल हो गया। अब इसमें क्या, दिस सिम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इसमें ये क्या रखा है कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दो कि भाई पाई इज इरेशनल, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मतलब प्रूव कर दो, ठीक है। लेकिन पाई तो क्या है, पाई तो एक हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम उसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, दिस इज नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, ये नॉट कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये क्या है, नॉट कॉन्ट्राडिक्शन। नॉट कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया, क्योंकि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। ओके, अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।